नमस्कार दोस्तों। यूपी मौसम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी और लू ने लोगों की हालत खराब कर दी है। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक कई जिलों में लू का असर बना रह सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के बुंदेलखंड और दक्षिणी इलाकों में गर्मी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बांधा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में दोपहर के समय बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। लोगों को लग रहा है कि आखिर बारिश कब होगी और गर्मी से राहत कब मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन 28 और 29 तारीख से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं, गरज, चमक और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी और सीतापुर के आसपास मौसम तेजी से बदल सकता है। इन क्षेत्रों में बादल छाने लगेंगे और कई जगह गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। तराई और अवध क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कहीं कहीं तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिलों में भी मौसम अचानक बदल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कई जगह पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने के लिए कहा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। मेरठ, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद में अभी गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन अगले 2 दिनों में बादल छाने और हवाएं तेज होने की संभावना है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया और आसपास के जिलों में गर्मी और लू का असर अभी जारी रहेगा। हालांकि शाम के समय बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, वैसे वैसे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। जिन जिलों में अभी 45 डिग्री तापमान दर्ज हो रहा है, वहां बारिश और बादलों की वजह से तापमान नीचे आ सकता है। लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उमस बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी। प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी चल सकती है। तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहें और जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश के दौरान खेतों, खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले मैदान में कम करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में इस बार नौतपा के दौरान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली। कई शहर देश के सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल रहे।
लगातार बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है। कई इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पूरी तरह मानसून नहीं है, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के कारण अस्थायी राहत देखने को मिलेगी। हालांकि जून के शुरुआती दिनों में मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अभी आराख, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो सकती हैं। वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बादलों की आवाजाही के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है।